बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आपका पार्टनरशिप का फुल क्वेश्चन आता है जो कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 90% टाइम रहता है। ठीक है, रेयरली ही आपको मिलेगा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होगा तो उसके बाकी एडजस्टमेंट थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2 टाइप्स होते हैं। अगर किसी भी टॉपिक को हमें सीखना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि उस टॉपिक में हमारे कितने सब टॉपिक हैं। जब हमारे ध्यान में रहता है कि सब टॉपिक कितना है तो फिर उसका ट्रीटमेंट भी हमें याद रहता है। लेकिन अगर हमें टॉपिक ही याद नहीं है कि इसमें क्या क्या होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो पहला इसका टॉपिक होता है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन, कि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया, कितना लाया, आपको खुद फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और दूसरा रहता है कि न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ रहता है। तो अगर न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है तो फिर उसके 2 सब टाइप हो जाते हैं। एक होता है कि उसमें बोलता है कि पार्टनर जो है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, इसका मतलब जो फर्म का टोटल कैपिटल होगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, उसका शेयर लाएगा, ऑफ फर्म इनटू शेयर, वो इतना लाएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो कंबाइंड कैपिटल जो होगा पुराने पार्टनर का, उसका शेयर लाएगा। तो अगर कंबाइंड कैपिटल बोला तो डायरेक्ट जो बैलेंस शीट आया जिसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर का, तो निकल जाएगा। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलेगा तो पुराने पार्टनर्स का जो बैलेंस शीट है उसको पुराने पार्टनर के शेयर से रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कैपिटल आएगा, फिर उसका शेयर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है। तो इन दोनों को ही हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब इसको अगर आपको अच्छे से और समझना है तो मैंने इसका फुल वीडियो का सम्स जो बनाया है आप उसको रेफर कर सकते हैं, वहाँ मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया है, बिल्कुल क्लासरूम जैसा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, अगर नया पार्टनर का कैपिटल दिया है और बोलता है कि अब एडजस्ट कीजिए, तो नया का तो दिया हुआ है तो एडजस्ट किसका होगा, पुराने का एडजस्ट होगा इसके बेसिस पे। तो उस समय सबसे सिंपल तरीका कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि न्यू रेशियो में ही रहेगा न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, और उसके बाद टोटल कैपिटल निकालिए फर्म का। कैसे निकालिएगा, तो जो न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया है उसको न्यू पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो निकल जाएगा, और उसको फिर न्यू रेशियो में बांट दीजिए तीनों पार्टनर में, और वही नया बैलेंस शीट बन जाएगा, मतलब कि न्यू कैपिटल बन जाएगा फर्म का। तो इसके लिए भी हम लोग सम कर रहे हैं, इसको भी आप वीडियो में थॉरोली देख सकते हैं अच्छे से। सारे जितने भी पॉइंट्स है टॉपिक्स में शॉर्ट्स में बता रही हूँ, उसके सारे के क्वेश्चंस थॉरो एक्सप्लेनेशन विथ रूल विथ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे आपको वीडियो में। तो आप उसको रेफर कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।